नमस्कार, साथ आपके मैं हूं निशा और बात करेंगे कंगना रनावत की। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनावत अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में। वो हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है, इस बार क्या वजह रही? कंगना ने एक बार फिर से भारत के किसानों से जुड़ा हुआ बयान दे दिया है। बीजेपी सांसद का बयान आने के बाद में सियासी सरगर्मी और ज्यादा तेज हो गई। बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा काट लिया है और कहा है कि ये पार्टी का बयान नहीं है। वहीं अब अलग अलग पार्टी के नेताओं की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कंगना के बयान पर कहा है कि कंगना का पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है, पार्टी का कोई बयान नहीं है ये। वहीं दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सोचने का सवाल है कि कंगना रनावत को आखिरकार कौन बढ़ावा दे रहा है, क्यों पार्टी उनको रोक नहीं पा रही है। इस महिला ने पहले किसानों को आतंकवादी कह दिया था, ये किसानों के लिए शर्मनाक बयान देती हैं। इसमें बीजेपी आखिरकार अपनी मौन सहमति क्यों दे रही है? और सवाल ये है कि क्या कंगना का बयान और किसानों का हो रहा है अपमान? जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने कहा है कि कंगना रनावत का बयान किसानों का अपमान है, बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, ये तो प्रधानमंत्री के फैसले का अपमान है। हम भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ थे, हम कंगना रनावत के बयान का विरोध करते हैं। अब कंगना के इस बयान के बाद लगातार सवाल उठने लग गए, लोगों के अपने अपने रिएक्शन आने लग गए। लोगों के रिएक्शन आए तो अब इस पर कंगना के रिएक्शन की भी बात आने लगी कि भैया आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस पर कंगना रनावत ने क्या कुछ कहा है? अपनी बयानबाजी पर तरह तरह के सवाल उठने के बाद कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, बिल्कुल किसान कानूनों पर मेरे विचार निजी हैं और वो उन विधेयकों पर पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कंगना रनावत ने यह बात बीजेपी लीडर गौरव भाटिया के बयान को सोशल मीडिया पर रिपोस्ट करते हुए दिया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कंगना रनावत के द्वारा कृषि कानूनों पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर बीजेपी सांसद कंगना रनावत का बयान वायरल हो रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बयान उनका निजी है। कंगना रनावत बीजेपी की तरफ से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और यह कृषि बिलों पर बीजेपी के नजरिए को नहीं दर्शाता है। हम इस बयान को अस्वीकार करते हैं। इस तमाम बयानबाजी को लेकर कांग्रेस निशाना साधती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कांग्रेस के बयान वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लेने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। कांग्रेस ने कहा कि अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है, इन काले कानूनों की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना भी जोर लगा लें। अब इसके पहले कि कुछ वाक्य आपको याद दिला दें, आखिरकार कंगना ने कृषि कानून को लेकर क्या कुछ कहा था। हिमाचल प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए कंगना रनावत ने कहा, मुझे पता है कि ये बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। कंगना ने तर्क दिया कि तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान समूहों के विरोध के कारण सरकार ने उन्हें वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि किसान देश के विकास का एक स्तंभ है। मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि वो अपने भले के लिए कानून को वापस लाने की मांग करें। मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ। कंगना के इस बयान पर अब जिस तरीके से सियासी भूचाल मचा हुआ, फिर चाहे बात बीजेपी की हो या दूसरी पार्टी को, जिस तरीके से चिराग पासवान ने भी अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि उनका पर्सनल बयान हो सकता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कंगना रनावत को क्या अपने बयानों को अब रोकना चाहिए, क्योंकि लगातार वो इस तरह के बयान दे रही हैं? कंगना के इन बयानों के बाद में लगातार अब सियासी गलियारों में भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि कंगना बार बार ऐसे बयान देकर फंस जाती है। बीजेपी बार बार उनके बयान से किनारा करती हुई नजर आ रही है। आपकी क्या राय इस खबर को लेकर? क्या उन्हें अब बयान बहादुर बनना बंद कर देना चाहिए? मुझे बताएं कमेंट के जरिए। नमस्कार।